हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेलबोन पेन के बारे में। टेलबोन पेन क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टेलबोन पेन क्या होता है। टेलबोन आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे की बोन होती है। मान लीजिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये ऊपरी सिरा है, ये आपकी नीचे की बोन है। इस बोन को हम कॉकेक्स बोन बोलते हैं। इसे टेलबोन भी कहा जाता है क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिर में प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इसे हम टेलबोन कहते हैं। अब इसमें दर्द क्यों होता है? दर्द होने का कारण है इसमें चोट लग जाना किसी भी प्रकार की। आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इस दौरान आपको टेलबोन पर चोट लग सकती है, या फिर आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं, बैठे हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं तो आपको टेलबोन पर चोट लग सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेग्नेंट महिला में जो बेबी का वेट है वो बढ़ता जाता है, तो इस वजह से आपकी जो वेट बढ़ने के कारण आपकी टेलबोन पर प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कभी कभी महिलाओं को भी देखा जाता है, प्रेगनेंसी के बाद में, बच्चा पैदा होने के बाद भी उनको 5-6 साल बाद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में जो वेट बढ़ता है और जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान आपकी टेलबोन पर चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, स्ट्रेन हो सकता है, जो मसल्स है उसमें खिंचाव आ सकता है। इसके कारण ही आपको प्रेगनेंसी के बाद में दर्द होता है महिलाओं को। कभी कभी ये बच्चों के जन्म के दौरान भी वो जो चोट लगती है वो टेलबोन पर लग जाती है और उन्हें बाद में दर्द होना बना रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या बैठकर काम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों में ये पेन जो है सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि एक ही पोजीशन पर बैठकर अगर आप काम करेंगे या खड़े होकर काम करेंगे तो ये पेन आपको आसानी से हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसका मेन लक्षण होता है आपको बैठने में बहुत तेज़ दर्द होगा, अनकंफर्टेबल फील करेंगे जब आप बैठेंगे। तो स्टार्टिंग में ये दर्द आपको कम हो सकता है, लेकिन बाद में ये दर्द बहुत ज़्यादा आपको पैनिक करेगा। ये दर्द आपको बाकी टाइम में दिन में नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे या फिर मुड़ेंगे, पीछे की तरफ मुड़ेंगे, आगे की तरफ मुड़ेंगे, तब ये दर्द आपको बढ़ेगा। पेशाब जाते समय या मलत्याग करते समय भी आपको ये दर्द हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये दर्द आपको हो सकता है टेलबोन पर प्रेशर पड़ने की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आपकी जो स्टूल है वो टाइट हो जाता है और आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इससे भी आपको टेलबोन पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो उनको दर्द होगा, बैठेंगे तो दर्द होगा, कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनको दर्द होगा। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, इसको हम कैसे पहचानें। सबसे पहला अगर आप साइन देखें तो बैठते समय आपको ये दर्द होगा, तो ये एक आप इसको मन में रखें कि अगर आप जब भी बैठें और अगर आपको पीछे कमर के नीचे की तरफ दर्द होता है तो आप समझ जाए कि ये टेलबोन पेन का दर्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सरे करवाया जाता है, एमआरआई करवाया जाता है, बोन स्कैन करवाया जाता है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि बोन में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर, स्ट्रेन, डिसलोकेशन या फिर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन ना हुआ हो। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। आपका अगर टेलबोन में किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है या फिर फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, स्ट्रेन है, पता चल गया है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है, जिससे आपको दर्द, सूजन और किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो उससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो इससे आपकी स्टूल जो है वो लूज़ हो जाती है और आपको प्रेशर लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। इसके बाद आपको कुछ टॉपिकल क्रीम दिए जाते हैं जिससे आपको दर्द से राहत मिल जाती है। कुछ इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है, स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, जिससे आपको आपके टेलबोन पेन से राहत मिल जाती है। लेकिन ये ड्रग्स आपको कुछ समय के लिए रिलीफ देंगी, हमेशा के लिए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कुछ और तरीका आप अपना सकते हैं।
जैसे कि आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा पोस्चर मेंटेन के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हैं आप अपने घरों में। इसके अलावा आप सिकाई कर सकते हैं अपने टेलबोन पेन के एरिया में, टेलबोन के एरिया में जहाँ पर आपको दर्द होता है। तो उसके लिए आपको गर्म पानी लेना है, उसमें कोई भी कपड़ा डालना है, उसको निकालना है और अपने जहाँ दर्द है कमर के नीचे वाले हिस्से में वहाँ पर रख लेना है। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपको ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपको दर्द और स्वेलिंग में भी राहत मिलेगी। इसके अलावा आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं उस एरिया में, हल्के हाथों से हल्का दबाव देकर, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। टेलबोन कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। प्रेशर जो है आपका टेलबोन का वो रिलीज़ हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपका जो पोस्चर है वो मेंटेन रहेगा, जिससे आपके टेलबोन पर दबाव नहीं बढ़ेगा बैठते समय और आपको वहाँ पे दर्द कम रहेगा। इसके अलावा जब आप रात में सोते हैं तो साइड लाइन में सोएं, करवट लेकर सोएं, पीछे की तरफ एकदम ना सोएं, इससे भी आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादा लंबे समय तक बैठे नहीं, खड़े ना हो, हार्ड सरफेस पर ना बैठें, एक ही पोस्चर मेंटेन करके ना बैठें, हमेशा अपने पोस्चर बदलते रहें, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश ना करें। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग कम करें या बिल्कुल ही बंद कर दें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं दर्द होने के बावजूद। तो इन बातों का ध्यान रखें और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक्सरसाइज फॉलो करें, इससे भी आपको बहुत राहत मिल सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।